हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रुचि और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ आई क्रैक्ड JCE CEB एग्जामिनेशंस। ठीक है, JCE CEB एग्जामिनेशन को हम जनरली झारखंड कंबाइंड एग्जाम्स के नाम से जानते हैं, जो कि स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाने वाला एक एग्ज़ाम है और इसके अंदर कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज आखिर होते क्या हैं, क्योंकि अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में जान लेना अच्छा है कि वो कोर्स क्या है, उससे हमें क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। पैरामेडिकल कोर्सेज जो होता है वो ऐसे प्रोफेशनल वाले लोगों को कहा जाता है जो डॉक्टर्स की डिजीज़ डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स तो कम मात्रा में दिखेंगे, पर पैरामेडिकल स्टाफ्स की आपको भरमार दिखेगी। ठीक है, जिसमें कि आप एक्सरे टेक्नीशियन से मिलते हैं, ECG टेक्नीशियन से मिलते हैं, फार्मासिस्ट से मिलते हैं। तो ये सारे जॉब्स जो हैं वो पैरामेडिकल के अंदर आ जाता है। तो अगर आप दिल से किसी को हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप लोगों की केयर बहुत अच्छे से करते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो झारखंड कंबाइंड का एग्ज़ाम है वो तो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, बट अगर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज़ के प्रोफेशंस में जाना है तो इसके लिए बहुत तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं और स्टेट लेवल्स पे भी होते हैं। और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है JCE CEB। इस पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए झारखंड कंबाइंड के पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बार अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास दर्जनों ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फार्मेसी, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी, OT, लैब असिस्टेंट एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे कोर्सेज़ की तो भरमार होती है। लेकिन आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना कैसे है, इस बारे में मैं आपको अभी गाइड करने वाली हूँ। और मैं आपको इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से गाइड इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम खुद क्लियर किया हुआ है लास्ट ईयर 2019 में, जिसमें मेरा CML रैंक 28 आया था और कैटेगरी रैंक 10 था। तो इसलिए अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है, मार्किंग सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। इन सब से रिलेटेड सारी जानकारी अभी आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि इस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म झारखंड कंबाइंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है और आप में से कई लोगों ने उसे फिल भी कर लिया होगा। पर बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि लॉकडाउन में हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या अब तो टाइम ही नहीं बचा है, अब तो फॉर्म भी आ गया तो हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे कब। तो गाइज़, इस तरह के क्वेश्चन से मतलब उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाली हूँ, अगर सिर्फ आप उसे फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट में आपका 100% ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम PCM और PCB दोनों ग्रुप के लोगों के लिए होता है। ठीक है, यानी कि PCM वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और PCB वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो इसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिक्स से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि तीनों सब्जेक्ट से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स जो आपका हो गया वो हो गया 150 मार्क्स। यानी कि ये एग्ज़ाम जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है और हर क्वेश्चन इसमें मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है, यानी कि 150 क्वेश्चन इज इक्वल टू 150 मार्क्स। ठीक है, आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको हर सही जवाब के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, तो वहीं आपको हर एक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 मार्क्स डिडक्ट भी कर लिया जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का खास करके ध्यान रखना है। बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे जो आपका नीट का सिलेबस है वही आपका झारखंड कंबाइंड के पैरामेडिकल का भी सिलेबस है। यानी कि
जो आपका 11th और 12th का सिलेबस होता है वही सिलेबस आपको कवर करके ये एग्ज़ाम देना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी कौन सा पार्ट हमें ज़्यादा फोकस करना है, यानी 11th ज़्यादा फोकस करना है, 12th ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, इसमें भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बायोलॉजी पार्ट अगर देखें तो हमें बायो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, यानी एनसीईआरटी को आप लाइन टू लाइन मतलब बिल्कुल अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लेना है, एक एक लाइन उसकी अच्छे से याद कर लेनी है, मतलब रट लेनी है, और ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसे सॉल्व कर सके, उसका आंसर कर सके। क्योंकि मतलब बायो में 50 मार्क्स तो आपके एनसीईआरटी से ही आने हैं, और पूरा 50 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है। 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी दिला सकता है, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में अभी आपको एनसीईआरटी ही फोकस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आप देखें तो आप थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं बाहर से कर सकते हैं, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 11th और 12th की सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही करनी है। और केमिस्ट्री में आपको एक और बात ध्यान रखना है कि आपको नेम रिएक्शंस बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया था तो उसमें नेम रिएक्शन से डायरेक्टली बहुत मतलब 3-4 क्वेश्चन तो लगभग होंगे ही होंगे। तो आप नेम रिएक्शन बहुत ही ईजी पड़ेगा, क्योंकि नेम रिएक्शन में आपको सीधा सीधा एक रिएक्शन दे दिया जाएगा और फिर चारों ऑप्शन में रिएक्शन का नाम दे दिया जाएगा, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन। और उसमें उन 4 ऑप्शन में से बस आपको रिएक्शन देख के नेम पे चूज़ करना है, नेम पे टिक करना है। तो इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और साथ ही आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पिक कर सकेंगे। तो इसलिए केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन और इनऑर्गेनिक पार्ट आपको अच्छे से करना और सिर्फ एनसीईआरटी से करना है। और इसमें भी 11th और 12th की केमिस्ट्री में से आपको 12th की केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन 12th की केमिस्ट्री से ज़्यादा होते हैं और उसमें भी ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिज़िक्स मैंने देखा है बहुत मतलब पीसीबी ग्रुप के मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो फिज़िक्स मतलब फ़िज़िक्स उनके लिए वीक सी होती है, वो अच्छा से नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि फ़िज़िक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब अगर आप सिर्फ 12th का पोर्शन भी करके जाते हैं तो आप ये एग्ज़ाम बहुत इजीली मतलब क्लियर कर सकते हैं, 85 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है, और 150 मार्क्स में अगर आप 85 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आप एक सेफ़र साइड पे होते हैं, यानी कि आपको कॉलेज मिलने की गारंटी मिल सकती है अगर आप 85 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो। और ये 85 प्लस मार्क्स आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट मतलब 3 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट पे अगर आपका बहुत अच्छे से फोकस है तो आपका इजीली 85 प्लस मार्क्स आ जाता है। यानी कि अगर किसी का बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और फिज़िक्स वीक है, या बायो और फिज़िक्स किसी का बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री वीक है, तो कोई डरने की बात नहीं है, आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल कोर्स आज के समय में एक बहुत ही अच्छा और डिमांडिंग कोर्स है, और यहाँ जॉब वैकेंसीज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आए दिनों वैकेंसीज़ आते रहती है और फ्यूचर में इसकी वैकेंसीज़ बढ़ने की और ज़्यादा आशंका है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये तो एक तरह का आज का ओवरव्यू था। इससे रिलेटेड जितने भी तरह के वीडियोज़ हो सकते हैं, जैसे कि इससे रिलेटेड टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनकी फ़ीस, उनका डिटेल्ड एनालिसिस मैं आगे की वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय